हाँ तो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं सबसे पहले भारत। मैं अशोक कुमार गौतम के साथ में। मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, आप लोगों को भी ये शब्द पसंद आएंगे, क्योंकि आज ये बहुत रोचक तथ्यों पर मैं फिर से बात करना चाहूँगा आप लोगों के साथ में। क्योंकि ये बात ही कुछ ऐसी है जो हमारे और आपसे संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, नोटबंदी से संबंधित है। तमाम विकल्प हैं, बहुत सारे विकल्प हैं। मैं बहुत ज़्यादा इधर-उधर की बातें नहीं करके बस आप लोगों से 2-4 बातें करना चाहता हूँ, और मैं समझता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगेगा। कैशलेस आप लोगों ने सुना होगा। कैशलेस का मतलब ये होता है, हमें नोट तो हमारे पास पैसे होते हैं, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। और वजह क्या है दिखाई नहीं देते, वो अक्षरों में लिखे होते हैं। जैसे आपने कभी-कभी पासबुक को ले जाकर के आप एंट्री करवाते हैं, तो हमको दिखाई देता है कि हाँ, हमारे खाते में इतने पैसे, बस खाते में दिखाई दे दिए। उसके बाद हम जब कभी भी जब भी हमें ज़रूरत होगी, आवश्यकता होगी, तो हम उसको निकाल सकते हैं। बस मैं यही बात को लेकर के, और हमारे बीच में आ गया है हमारा शिक्षा, नई नीति जो आ गई है शिक्षा, उसी तरह से वो भी ऑनलाइन हो गया है। वो भी हमको, जैसे हम विद्यालयों में पढ़ने जाते थे, तो अभी विद्यालयों में पढ़ाई नहीं, ऑनलाइन हो रहा है। ऑनलाइन का मतलब ये होता है कि हम सारी चीज़ें शिक्षा के माध्यम से प्राप्त तो कर सकते हैं, लेकिन हमें पढ़ाने वाला कोई नहीं होगा। बल्कि हम जैसे पिक्चर को देखते हैं कि पिक्चर कोई बना करके छोड़ दिया है, हमको दर्शा रहा है, बस उसी चीज़ को हम देखते हैं। तो मुझे अच्छा लगेगा, आप लोग भी ज़रा देखिएगा। जैसे कैशलेस था, ये आप लोगों ने सुना होगा। नोट बदली 8 नवंबर 2016 को आया था। यहाँ पर नोट बदल किया गया था। ये नोट बदल किया गया था, ये अपने माध्यम से किया गया था, तो मैं उस पर ही आप लोगों को चर्चा करना चाहूँगा। उसमें 1500 की नोटें जो थी वो चेंज कर दी गई थी। वो आपको रात को 8 बजे सूचना दी गई थी कि 12 बजे के बाद से ये चलन में नहीं रहेगा। आपके पास चाहे जितने रुपए हों, वो रुपए आपके सब बोरा में भर के फेंकने पड़ेंगे, और नहीं तो आप उसको एक सीमित समय के अंतर्गत आप लोग उसको बदल लें। और इसके लिए बाकायदा हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं, इन्होंने 50 दिन का समय भी आप लोगों को दिया था और मांगा था। हाँ, तो 50 दिन में सारी हमारी व्यवस्था पूरी हो जाएगी। ठीक है। तो आप लोगों को ये बताया गया था कि ये 500 और 1000 की नोट जो है, ये चलन में नहीं रहेगी। तो इसके साथ साथ जब वो 50 दिन बीत गए मित्रों, जब ये 50 दिन बीत गए, तो हुआ क्या? ये नोट तो छप नहीं पाई, पर्याप्त मात्रा में लोगों तक पहुंच नहीं पाई। 2000 के नोट कभी हफ्ते में 1 दिन 2 दिन लाइन लगाने के बाद में 3-3 दिन 4-4 दिन उपवास करने पड़ते थे, और वो भी कड़ाके की ठंड में। तो लोग अपनी परेशानियों को झेल करके तमाम में इससे वैवाहिक कार्यक्रम भी रद्द किए गए थे। तो मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ, उसी तरह से ये भी है। जब इसको वो भरपाई नहीं कर पाए, तो इन्होंने ऐप को लाया। जैसे वो पेटीएम हो गया, फ़ोन ऐप हो गया, गूगल पे हो गया, यूपीआई हो गया। तो इस प्रकार के तमाम ट्रांजैक्शंस थे जो, ये आपको रुपए की भरपाई करने लगे। आपकी खरीदारी में और आपके तमाम प्रकार के व्यवस्था में बाधा ना पड़े, तो ऐसी सुविधा आई। और ये हमारे यहाँ से नहीं आई, ये विदेशों से आई। उन लोगों ने हमारी परेशानी को समझा, तो हमारी परेशानियों को उन लोगों ने सुलझाने के लिए इस चीज़ को दिया। और इसके माध्यम से हम लोग आज भी, ये जुलाई 2020 है, तो आज भी हम उसी मार से झेल रहे हैं। तो उसके माध्यम से आप लोग देखिए कि हमको पैसे तो दिखाई देते थे, लेकिन ये सब हमको पैसे हमारे हाथ में नहीं होते थे, कैश नहीं होते थे, नकद नहीं होते थे। तो उसी के माध्यम से ऐसी ही शिक्षा भी आ गई है। तो आप लोग देखिए कि अभी जैसा आया है, तो 10 साल में हमारे जो पिछले कार्यकाल के पिछले कार्यकाल में डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। 10 साल वो डॉक्टर थे, वो कोई ऑपरेशन तो किए नहीं 10 साल के अंतर्गत।
और पहले किए कि नहीं किए, किसका किए किसका नहीं किए, इसका भी मैं आप लोगों को प्रमाण तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं आपको बता सकता हूँ कि वो डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, तब भी थे, वो नहीं किया ऑपरेशन। लेकिन हमारे वर्तमान जो प्रधानमंत्री हैं, सोचे भी इसका ट्राई ले लिए, प्रधानमंत्री नहीं तो मैं ही कर लेता हूँ, तो मुझे क्या हुआ है करने में, थोड़ा हम भी ट्राई मान लेते, कंपाउंडर ही कर लेते हैं। तो ये अब ऑपरेशन तो नहीं किए थे लेकिन करने चल पड़े। तो आप समझ लीजिए कि जो कभी दवा नहीं दिया है, जो किसी प्रकार का ट्रीटमेंट नहीं किया हो, तो वो किस प्रकार से क्या दवा इलाज करेगा। अब ऑपरेशन कर दिए, तमाम ऑपरेशन कर दिए, तो टाँका टूंकी इधर उधर लंबे नगीचे तो लग ही जाएगा। तो इसमें ऐसा नहीं है कि वो ऑपरेशन करने में बाज आए, किसी भी प्रकार से 2014 से लेकर के दूसरा सत्र उनका चल रहा है, तो इसमें भी ऑपरेशन करना चालू कर दिया। तो ये किए। अभी हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जो हैं, अपने अनुभव के आधार पर तमाम ऑपरेशन करते गए, ऑपरेशन करते गए। अब इसी बीच में किसी को फ़ायदा हुआ, किसी को नहीं फ़ायदा हुआ। अब जिसको फ़ायदा हुआ तो कहेगा ठीक है, जिसको नहीं फ़ायदा हुआ वो कैसे कहेगा कि हाँ ठीक है डॉक्टर, ये कम से कम कंपाउंडर ठीक है। तो उस बेस पर आप लोग समझिए कि हमारे कैसे प्रधानमंत्री हैं। और अगली ये शिक्षा नीति जो आ गई ऑनलाइन। अब ऑनलाइन पर हम लोग, यही हमारा मुद्दा था, कैशलेस और एजुकेशन ज्ञान लेस। ये ज्ञान लेस है, शिक्षा लेस है, क्लास लेस है। हम शिक्षा तो लेंगे, कक्षाओं में हमारी दाखिला होगी, लेकिन हम किस कक्षा में सिर्फ हमको इसका पता चलेगा, हमको कौन अध्यापक पढ़ा रहा है, कि अध्यापक रोज रोज आकर के वो दिखा देगा, क्या दिखा देगा, क्या भेजा क्या नहीं भेजा, मोबाइल पर, मोबाइल सबके पास है कि नहीं है। तो ये सारी प्रक्रिया आ गई अभी ऑनलाइन में। तो हमको ये घर पर ही रहना है, घर पर पढ़ना है, और इस पढ़ाई के माध्यम से हमको सारी जो पढ़ाई पूरी करनी है, जो सारी प्रक्रिया, होमवर्क हो, क्लास वर्क हो, सारी चीज़ें मोबाइल में आंख डाल के बच्चे देखते रहे। अध्यापक एक ही अध्यापक रहेगा, वो ऑनलाइन पूरे क्लास का, चाहे वो आप गांव में पढ़ाते हो, देश में, शहर में, कहीं भी पढ़ाते हो, तो इस सारी शिक्षाओं को, जो सारे एजुकेशन के आपने हमारे बुक्स होंगे, सिलेबस होंगे, जैसे कक्षा 5 की जो एक ही बुक है, वो सारी जगह बुक एक ही चलेगी। तो एक ही बुक का एक ही अध्यापक होगा, वो अध्यापक दिल्ली में होगा, वो कंप्यूटर से डाल देगा। तो उस माध्यम से क्लास के बच्चे जितने भी एजुकेशन लेने लायक रहेंगे, जो शिक्षा ग्रहण करने लायक रहेंगे, वो लोग एक ही क्लास के बच्चे सभी लेंगे। अब इस तरह से क्या होगा कि सारे अध्यापकों की छुट्टी, किसी अध्यापक की जरूरत नहीं, सिर्फ एक ही अध्यापक काम कर लेगा। अब उसमें देखिए बहुत बड़ा टिप्स है, ये ट्रिक कैसा है। अब आपने एडमिशन कराया ऑनलाइन, ऑनलाइन कराया, तो उसका जो एडमिशन हुआ है बच्चे का, वो एडमिशन आपने जिस तहत कराया तो उसका फीस भी आपको भरना है। और पहले कैसे 10 रुपये 5 रुपये में एडमिशन हो जाता था, 1000 500 में एडमिशन हो जाता था, 2000 3000, जैसे शहरों के अंतर्गत, जिस शहर से आप आते हैं तो उस शहर के शिक्षा के अंतर्गत आपको उस क्लास में दाखिला दिलाया जाता था। वहाँ पर डोनेशन भी देना पड़ता था, या पहले से हम ये कहें कि उसके लिए ऑनलाइन फॉर्म भी लेना पड़ता था, तो सारे प्रक्रिया थी। तो इस हिसाब से फ़ीस भी लगती थी। अब ये सारी फ़ीस आपको भरना है, फ़ीस के लिए कोई बाउंडेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो भी ऑनलाइन आप भर देंगे। तो आप देखिए, आपको एक ही अध्यापक आपके बच्चे को पढ़ाएगा, और उसके साथ साथ क्या होगा कि अब वो एक ही अध्यापक पढ़ाएगा, तो सारे अध्यापक, इसीलिए अध्यापक की भर्ती नहीं की जा रही है। अध्यापक जो हैं, सब लोग आवेदनकर्ता जो हैं आवेदन कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि आवेदन नहीं कर रहे हैं, रोड पर धरना भी दे रहे हैं, लेकिन किसी का वहाँ पर जो आवेदनकर्ता होता है उसको उसकी जो पद है उसकी आपूर्ति नहीं की जाती है, पद पर उसकी भर्ती नहीं की जाती है। यही कारण है कि 2014 से निरंतर इस प्रक्रिया में, और छठाई भी इसमें चालू है, जो हैं भी उनके भी तमाम प्रकार के, ये जो शिक्षा नीति लगी हुई है इसी के अंतर्गत वो पहले से काम चालू किया गया, ऐसा नहीं कि उसमें काम नहीं चालू किया गया। तो ये काम सरकार हमारी ये भी करती जा रही है। हाँ, तो इसको हमको समझने की जरूरत है। अब देखिए ऑनलाइन शिक्षा, अब ये बच्चा आपका क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, ये आपकी जवाबदारी है, क्योंकि अध्यापक कैसा है, उसने ऑनलाइन तो पढ़ा दिया,
अब पढ़ा दिया तो वो उसका कॉपी कौन चेक करेगा? उसने क्या लिखा क्या नहीं लिखा, ये तो आप मम्मी पापा आप हो, तो आपको ही चेक करना है। अब चेक करना है तो क्या सही लिखा क्या गलत लिखा, अब आप उसको देखिए उसने सही लिखा है या गलत लिखा है। अब आप उसको देखिए, आप उसके टीचर हो गए, आप उसके माँ बाप हो गए, दोनों भी हो गए। अब आपको पढ़ाना भी है, वहाँ से जो आया वो आपको डाउनलोड करना है, बच्चे को सुनाना है। अब सुनते सुनते बच्चा सो जाए या जागते रहे, इसका भी आपको ख्याल करना है, याद रखना। तो आपको ये सारी जनता जो नहीं जान रही है, इसको जानना होगा। ये नई शिक्षा के अंतर्गत आया। अब इसमें एक चीज़ और आया है, 5 सॉरी 5 धन 3 धन 4, मतलब 5+3+3+4। इसमें क्या होता है कि आपका बच्चा 1 से 5 तक पढ़ेगा, तो वहाँ पर आपको जो विषय की चुनाव होते हैं उसको आपको करना है, आपके बच्चे को करना है, क्या आता है क्या नहीं आता। फिर वो 3 साल कक्षा 3 6 7 8 3 में गया, 3 साल उसमें निकाला चुनाव करके। फिर उसके बाद 3 साल 9 10 11, फिर उसको चुनाव लेना है, क्या सब्जेक्ट हो, किस लायक है किस लायक नहीं है। तो आप देखिए ये सारे, अब वो कक्षा 1 से लेकर के 5 में गया, तभी उसको परीक्षा उसकी नहीं होगी ऑनलाइन में। ये हमारे नई शिक्षा के नीति के तहत जो है, अभी उनको उनको किसी प्रकार के मानसिक तनाव ना हो, इसलिए कक्षा 1 से लेकर के 8 तक का कोई दबाव नहीं रहेगा, वो फ्री रहेगा। और आप भी, आपके पास समय है नहीं है, आपको किसी प्रकार का टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ना सरकार टेंशन लेगी ना आप टेंशन लेंगे। लेकिन बच्चा जब आपका बालिग हो जाएगा 6 से 8, मतलब 8 और 6 14 साल, और 4 साल जब निकलेगा वो बच्चा, जब आपका इंटर में पहुंचेगा, तो उसको ज़रूर टेंशन हो जाएगा कि हमको कुछ आता नहीं है तो हम जाए कहाँ। तो इसको आपको समझना है, सरकार को फीस से मतलब है, क्लास उसने जो स्कीम लगाया है उसको आपको समझना है। तो मेरा कहने का मतलब था, ये हमारा ज्ञान लेस है, अध्यापक लेस है, क्लास लेस है, और साथ ही साथ में हमारे जो होमवर्क क्लास वर्क ये भी लेस है। तो आप ये नई शिक्षा जो आई है, कैशलेस जैसे था वैसे ही ये हमारा क्लास लेस है, अध्यापक लेस है, और साथ ही साथ बहुत सारे लेस हैं। लेकिन लेस में आपका फीस लेस नहीं है, इसको आपको भरना पड़ेगा। ये तो मैं, ये आपका जो आज टिप्स था, मैं आपको बताने की कोशिश करता। आप लोग सावधान रहें, सतर्क रहें, समय से पहले आपके बच्चे का भविष्य ना खराब हो। आप, ये आपकी जिम्मेदारी है, जवाबदारी है। आप यदि शिक्षित होंगे तो आपका बच्चा शिक्षित होगा, यदि आप साक्षर होंगे तो आपका बच्चा भी साक्षर होगा। साक्षर में सिर्फ अंगूठा लगा सकता है, हस्ताक्षर नहीं कर सकता है। हम आपके साथ फिर मिलेंगे नए एक वीडियोस के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप देख रहे थे सबसे पहले भारत में अशोक कुमार गौतम के साथ में। आपको किसी प्रकार की यदि कुछ समझ में आता है, कुछ भी आप कमेंट में मुझे देना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, किसी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं, तो अवश्य दीजिए, जिससे हम आपके साथ साथ लोगों तक भी एजुकेट करते रहें, उसको शिक्षित करते रहें, ज्ञानवर्धक बातें हों, जिससे सावधान और सतर्क रहें। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।